ये कहानी एक ऐसे फोटोग्राफर की है जो फोटोग्राफी करने के लिए एक रेगिस्तान में जाकर वहां पर भटक जाता है और फिर भटकते हुए वो मदद मांगने के लिए एक झोपड़ी में जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक कबीले के जाल में फंस गया है। इसके बाद उसके साथ क्या होता है यही देखेंगे हम आज की इस कहानी में। मूवी के शुरुआत में हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में सूर्य ग्रहण के फोटोज और वीडियो लेने के लिए आया होता है। और ये सब खत्म होने के बाद सूरज ढलने से पहले उसे वापस अपनी कार तक पहुंचना है जो उसने यहाँ से थोड़ी दूरी पर खड़ी की थी। जब फोटोग्राफी हो जाने के बाद वो वापस जा रहा होता है तभी उसे यहाँ पर एक बच्चा नजर आता है। मैक्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्चा इस सुनसान इलाके में क्या कर रहा है। तो मैक्स के पूछने के बाद वो बच्चा कहता है कि वो यहाँ पर खो गया है और उसके माँ बाप भी उसे नहीं मिल रहे हैं। फिर वो बच्चा मैक्स को लेकर जिस तरफ उसके माँ बाप गए थे वहां ले जाने लगता है। फिर मैक्स उस बच्चे से कहता है कि मेरी कार दूसरी तरफ खड़ी है जहां पर नेटवर्क भी है, तो तुम मेरे साथ आओ, वहां से तुम्हें मदद मिल सकती है। मगर वो बच्चा उसकी बातों को अनसुना करके वहां से जाने लगता है। मैक्स भी उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसके पीछे काफी दूर चला जाता है, मगर फिर भी वो बच्चा उसकी बात नहीं मानता और बिना रुके वहां से चला जाता है। अब मैक्स उस लड़के का पीछा करते हुए इतना दूर आ गया था इसीलिए वो रास्ता भटक जाता है और अब सूरज भी ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। तो मैक्स ये फैसला करता है कि अब वो यहीं रुककर रात बिताएगा। फिर वो एक जगह ढूंढकर वहीं पर लेट जाता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और उन आवाजों का पीछा करते हुए मैक्स एक जगह पर पहुंचता है जहां एक बहुत ही गहरी खाई थी। उसमें उसे एक घर भी नजर आता है। तो वो सोचता है कि यहाँ पर उसे मदद मिल सकती है, इसीलिए वो खाई में लगी रस्सी की सीढ़ी के जरिए नीचे उतर जाता है और उस घर में जाकर दरवाजा नॉक करता है। मगर दरवाजा नॉक करने पर कोई दरवाजा नहीं खोलता है, इसीलिए वो खुद दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। और दरवाजा खोलते ही वो अंदर एक खूबसूरत सी लड़की को देखता है जो खाना बना रही थी। मगर वो लड़की मैक्स को अपने घर के अंदर आता हुआ देखकर कुछ खास रिएक्शन नहीं देती है। तो मैक्स उसे कहता है कि मैं यहाँ पर भटक गया हूँ, मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई मदद मिल सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। फिर वो लड़की मैक्स को अपना नाम अलीना बताती है और कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। वहीं मैक्स को भी ये लड़की अजीब तो लग रही थी पर उसे साथ में भूख भी लग रही थी, इसीलिए वो खाना खाने के लिए वहाँ बैठ जाता है और वो उसे सारी बातें बताने लगता है कि कैसे वो एक बच्चे की वजह से यहाँ फंस गया है। लेकिन अलीना उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती और मैक्स को कहती है कि रात बहुत हो गई है, अगर तुम चाहो तो यहाँ सो सकते हो। अब मैक्स के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, ऊपर से ये लड़की भी मैक्स को अजीब लग रही थी। फिर भी वो यहाँ रात गुजारने का फैसला कर लेता है। फिर अगली सुबह जब अलीना सोई हुई थी तब मैक्स वहाँ से उठकर जाने लगता है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि जिस सीढ़ी से वो रात को नीचे आया था वो सीढ़ी वहाँ पर नहीं है और ये जगह काफी गहराई में है और इसके चारों तरफ बड़े बड़े चट्टान और पहाड़ है और यहाँ से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि अलीना जाग गई है और कुछ काम कर रही है। तो मैक्स जाकर उससे पूछता है कि मुझे वो सीढ़ी नजर नहीं आ रही जिससे मैं रात को यहाँ आया था। तो अलीना पहले तो उसे कोई जवाब नहीं देती, मगर वो मैक्स के बार बार पूछने पर उसे कहती है कि वो सीढ़ी उन लोगों ने हटा दी होगी, वो कभी कभी सीढ़ी लगाते हैं और फिर बाद में हटा देते हैं। फिर मैक्स पूछता है कि वो कौन लोग हैं, क्या यहाँ पर और भी लोग रहते हैं। तो अलीना उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैक्स जाकर उन पहाड़ों पर चढ़ने लगता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है, मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि रात हो गई है और मैक्स को मजबूरन एक और रात यहाँ गुजारनी पड़ती है। फिर अगले दिन मैक्स अलीना के घर से एक कुल्हाड़ी लेता है और उसके सहारे से वो चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है और इस तरह वो आधी पहाड़ी पर चढ़ भी जाता है। लेकिन तभी अचानक से कोई चीज ऊपर से गिरती है जिससे मैक्स का ध्यान भटक जाता है और वो सीधा नीचे आकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। ऐसे ही बेहोश पड़े हुए वहां रात हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि गिरते समय वो कुल्हाड़ी उसके पैर में लग गई थी, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी अलीना वहां आती है और उस कुल्हाड़ी को उसके पैर से निकालती है और उसे अंदर ले जाकर उसके पैर में पट्टी बांधती है। अब ऐसे ही वहां पर मैक्स की एक और रात बीत जाती है। अब अगले दिन मैक्स उठकर गुस्से में आकर अलीना को बाहर लाता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मुझे ठीक से कुछ बताती क्यों नहीं हो, और वो लोग आखिर कौन है, क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है, आखिर तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए।
तो अलीना उसे बताती है कि तुम जख्मी हो मगर मैं यहाँ तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ, तुम्हें खाना और तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। मगर मैक्स कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से बाहर जाना है अपनी दुनिया में। इसी दौरान अलीना मैक्स के पास भी आती है मगर मैक्स उसे अपने से दूर कर देता है। फिर अलीना वापस अंदर चली जाती है। इसके बाद मैक्स अचानक देखता है कि चट्टान के ऊपर से उसे दो लड़के आवाज़ दे रहे हैं। तो मैक्स उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें कहता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद वो ऊपर से कहते हैं कि तुम यहीं रुको, हम तुम्हारे लिए रस्सी लेकर आते हैं। इतना कहकर वो रस्सी लाने के लिए चले जाते हैं। अब मैक्स जो बहुत खुश था क्योंकि उसे आज इतने दिनों के बाद यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिला था। फिर कुछ देर बाद एक लड़का आकर एक रस्सी मैक्स की तरफ फेंकता है और उसे कहता है कि रस्सी कमर पे कसकर बांध लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ एक नहीं बहुत सारे लड़के हैं जो मैक्स को ऊपर खींचने लगते हैं। मगर अचानक वो लड़के बीच में ही रस्सी खींचना बंद कर देते हैं और फिर मैक्स को बीच में ही लटकाकर वो रस्सी को हिलाना शुरू कर देते हैं और उसके साथ खेलने लग जाते हैं, जिससे मैक्स जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहता है। मगर वो लोग नहीं रुकते, जिससे मैक्स चट्टान से बहुत जोर से टकरा जाता है और चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। इतना शोर शराबा सुनकर अलीना बाहर आती है और उन लड़कों को डांटती है और उन्हें मैक्स को छोड़ने के लिए कहती है। फिर आगे हम रात का सीन देखते हैं जहां अलीना के घर पर मैक्स को जब होश आता है तो वो उठकर वहां से बाहर निकल कर जाने लगता है, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी होने की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और कुछ कदम चलने के बाद वो बाहर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद अलीना उसके पास जाकर समझाती है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, इसीलिए बेहतर होगा कि अंदर आकर थोड़ा और आराम कर लो। और ये लड़के कभी कभी मस्ती में ऐसा करते रहते हैं और तुम्हें अब शायद ये सब मान लेना चाहिए क्योंकि तुम भी मेरी तरह यहाँ के बन चुके हो। फिर आगे हम देखते हैं कि मैक्स अब अलीना की बातें समझने लगता है और उसे लगने लगा था कि शायद वो अब यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा और अब मैक्स भी अलीना के साथ यहाँ रहना सीख गया है और जिन बच्चों ने उन्हें यहाँ फंसाया था वो उनकी ज़रूरत का सामान बीच बीच में उन्हें दिया करते हैं। और अब अलीना भी एक वाइफ की तरह मैक्स के साथ रहने लगती है। वो उसे खाना बनाकर खिलाती है, उसके कपड़े धोती है और उसकी ज़रूरत का ध्यान रखती है। और दूसरी तरफ मैक्स अब यहाँ पर सब्जियाँ उगाने लगता है, लेकिन ये सब मैक्स यहाँ पर अपना मन लगाने के लिए कर रहा था। हालांकि उसे अब भी एक उम्मीद थी कि वो आज नहीं तो कल यहाँ से कैसे भी करके बाहर जरूर निकलेगा। फिर एक दिन उनमें से एक लड़का उन्हें सामान के साथ अल्कोहल भी दे देता है और मैक्स उस रात को बहुत ज़्यादा पी लेता है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और वहीं पर हल्के हो जाते हैं। अब आगे उनकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरने लगती है और मैक्स भी खुद को बहलाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। फिर एक दिन अलीना मैक्स को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात सुनते ही मैक्स परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मुझे तुमसे कोई बच्चा नहीं चाहिए और वो भी तुम जैसी पागल लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि तुमने आज तक मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। मैंने हर बार तुमसे ये पूछने की कोशिश की मगर तुम हर बार चुप रहती हो। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद वहाँ वो लड़का आता है जो उन्हें ज़रूरत का सामान दिया करता था। वो आकर मैक्स को अपना नाम लिप्स बताता है और वो ऊपर से उससे बातें करने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो, क्योंकि मैं भी पढ़ लिख कर समझदार बनना चाहता हूँ। जिस पर मैक्स कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मगर मैं यहाँ से तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। ऐसा करने के लिए तुम्हें यहाँ से पहले मुझे बाहर निकालना होगा और मेरे साथ इस लड़की को भी मदद चाहिए क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। अगर तुम हमें यहाँ से निकालोगे तो हम कहीं दूर जाकर एक परिवार की तरह रहेंगे और वहाँ तुम्हारी अच्छे से पढ़ाई भी होगी। अब ये सब मैक्स उस बच्चे को बहलाने के लिए बोल रहा था, जिसके बाद वो बच्चा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, मगर मैं ऐसा तभी कर पाऊंगा जब मेरे साथी ना हो या फिर वो सो रहे हो। तभी अचानक से वहाँ पर एक बड़ा लड़का आ जाता है और वो उनकी सारी बातें सुन लेता है और वो आकर उस बच्चे को लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं कि जब अलीना घर से बाहर आती है तो वो आते ही चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर मैक्स भी बाहर आता है तो वो देखता है कि उन बड़े लड़कों ने लिप्स को मारकर चट्टान के ऊपर टांग दिया है और ये वही लड़का था जिसने मैक्स को यहाँ से निकालने की बात की थी। अब ये सब कुछ देखकर अलीना पागल सी हो गई थी, लेकिन मैक्स कुछ समझ नहीं पा रहा था
कि आखिर अलीना इस लड़के के लिए इतना क्यों रो रही है। तभी अलीना मैक्स को बताती है कि वो मेरा बेटा था और तुम्हारी वजह से उन लोगों ने उसे मार दिया। तुमने यहाँ से बाहर निकलने की बात नहीं की होती तो आज वो शायद जिंदा होता। ये कहते हुए अलीना एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर मैक्स के सर पर मारकर उसे गिरा देती है और फिर इतना मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अलीना ने मैक्स को मारकर एक पिंजरे में कैद कर दिया था और अब भी वो पिंजरे में ही कैद है। अलीना उसे खाना और पानी देती है मगर बाहर नहीं निकालती। पिंजरे के अंदर रहते हुए अब मैक्स पागल सा होने लगा है। फिर एक दिन एक लड़की पहाड़ी के ऊपर आती है और वो वहाँ से मैक्स को देख लेती है। फिर मैक्स उस लड़की से मदद मांगता है और वो लड़की मैक्स की मदद करने के लिए पुलिस को बुलाने जाती है। अब मैक्स को बहुत दिनों बाद यहाँ से निकलने के लिए एक उम्मीद नजर आई थी मगर उसके कुछ देर बाद ही मैक्स देखता है कि वो लड़के उस लड़की को पकड़कर वहाँ लाते हैं और वो लड़के मैक्स के सामने ही उस लड़की को जान से मार देते हैं। ये देखकर मैक्स का दिमाग खराब हो जाता है और वो पिंजरे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। अब मैक्स को उस पिंजरे में रहते हुए 9 महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन मैक्स अलीना से कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं मैं उन सब का बाप बनूंगा और अब तुम्हारी डिलीवरी भी होने वाली है तो अब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मगर अलीना उसे कहती है कि मैं पहले भी ये खुद कर चुकी हूँ और अभी भी मैं खुद कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रखा है। जिस पर अलीना कहती है कि तुम यहाँ पर तब तक रहोगे जब तक ये बच्चा जन्म नहीं ले लेता। ये यहाँ का नियम है और इसके बाद क्या करना है ये भी हमें अच्छे से पता है। और फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसके बाद वो डिलीवरी में मदद लेने के लिए मैक्स को कॉल देती है और उसे मदद करने को कहती है मगर मैक्स अब उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है और अलीना को इस हालत में छोड़कर वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे वो रस्सी की सीढ़ी वहां दिख गई थी जो आज उन लड़कों ने वहां लगा रखी थी और वो लड़के भी ऊपर से ये सब कुछ देख रहे थे। अब मैक्स जैसे ही सीढ़ी की तरफ जाने लगता है तभी अचानक उसे पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है जो बिना उसके मदद के ही पैदा हो गया था। अब मैक्स उस बच्चे को देखकर रुक जाता है और उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगता है। फिर अलीना बच्चा वापस मांगती है तो मैक्स उसे बच्चा दे देता है। वो बच्चा एक लड़की थी जिसे देखकर अलीना कहती है और फिर एक दिन ये भी माँ बनेगी और फिर मेरे जीने का मकसद पूरा हो जाएगा जैसे तुम्हारा हो गया। जिसके बाद अलीना मैक्स को बच्चे के लिए थैंक्स कहती है और तभी पीछे से एक लड़का आकर चाकू से मैक्स का गला काट देता है और फिर वो लड़का अलीना को कहता है कि माँ मैंने इसे भी अंजाम तक पहुंचा दिया है। और फिर कहानी का आखिरी सीन में ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि ये एक कबीला था जिसमें सारे लड़के अलीना के बच्चे या भाई थे और वो सब आपस में मिलकर मैक्स जैसे लड़कों को फंसाकर यहाँ पर कैद करके रखते हैं और उनसे बच्चे पैदा करवाने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं और उनका मकसद पूरा हो जाने के बाद वो लोग उस लड़के को मार देते हैं और इसी तरह से वो अपने कबीले को बढ़ाते रहते हैं। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म होती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।